पाई पाई जोड़ 75 रुपए से की शुरुआत। भारत के टॉयलेट मैन पहले बने थे हंसी के पात्र। ससुर ने भी सुनाए थे ताने। स्वच्छता सांता क्लॉज के नाम से पाठक को नवाजा गया। सुलभ इंटरनेशनल से बिंदेश्वर पाठक दुनिया में छाए। सुलभ आंदोलन की स्थापना कर रचा इतिहास। टॉयलेट मैन बिंदेश्वर पाठक की 53 साल की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम प्राची तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ। देश में सुलभ आंदोलन के प्रवर्तक बिंदेश्वरी पाठक को भारत के टॉयलेट मैन के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने स्वच्छता भारत के मिशन से वर्षों पहले शौचालय को सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाया था। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने ससुर सहित कई और लोगों के ताने भी सुनने पड़े थे। पाठक ने एक बार बताया था कि उनके ससुर महसूस करते थे कि उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, क्योंकि वो नहीं बता सकते कि उनका दामाद क्या करता है। उन्होंने 1970 में सुलभ की स्थापना की थी, जो सार्वजनिक शौचालय का पर्याय बन गया और खुले में शौच करने के लिए रोकने के लिए जल्द ही आंदोलन बन गया। कार्यकर्ता और समाज सेवी पाठक को कई लोग सैनिटेशन सांता क्लॉज से भी कहते हैं। उनका जन्म बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव में हुआ था और परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां और साथ ही साथ एक बेटा है। कॉलेज और कुछ लीग से अलग नौकरियों को करने के बाद वो 1968 में बिहार गांधी शताब्दी समारोह समिति के मैला उठाने वालों की मुक्ति प्रकोष्ठ में शामिल हो गए। उन्होंने भारत में मैला उठाने की समस्या को भी गौर से ध्यानपूर्वक देखा। जब उन्होंने देश भर की यात्रा की और अपनी पीएचडी शोध पत्र के हिस्से के रूप में सिर पर मैला ढोने वाले के साथ रहे, तो उन्हें नई पहचान मिली। उन्होंने तकनीकी नवाचार को मानवीय सिद्धांतों के तहत जोड़ते हुए 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। संगठन शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकारों, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधक और साथ ही साथ सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पाठक को एनर्जी ग्लोबल अवार्ड, दुबई इंटरनेशनल अवार्ड, साथ ही साथ स्टॉकहोम वाटर प्राइज, पेरिस में फ्रांस के सीनेट से लीजेंड ऑफ प्लैनेट अवार्ड सहित अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। आपको बताएं, पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 1992 में पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिसी पुरस्कार से डॉक्टर पाठक को सम्मानित भी किया था और साथ ही साथ उनकी तारीफ भी की थी और कहा, आप गरीबों की मदद कर रहे हैं। वर्ष 2014 में उन्हें सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अप्रैल की बात करें तो 2016 में न्यूयॉर्क शहर के महापौर बिल डी ब्लासियो ने 14 अप्रैल 2016 को बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में घोषित किया। अब सुलभ देश भर के रेलवे स्टेशनों और शहरों में शौचालय और संचालन का रखरखाव कर रहा है। भारत के 16,000 शहरों में 9,000 से अधिक सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय परिसर मौजूद हैं। इन परिसरों में बिजली और 24 घंटे पानी की आपूर्ति है। परिसरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्थान बने हुए हैं। उपयोगकर्ताओं से शौचालय और स्नान सुविधाओं का उपयोग करने के लिए नाम पात्र राशि ली जाती है। कुछ सुलभ परिसरों में स्नान सुविधा, अमानत घर, टेलीफोन और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाती हैं। इन परिसरों का उनकी स्वच्छता और अच्छे प्रबंधन के कारण लोगों और साथ ही साथ अधिकारियों दोनों द्वारा व्यापक रूप से पसंद किया जाता है। भुगतान और इसके साथ ही उपयोग प्रणाली सार्वजनिक खजाने या स्थानीय निकायों पर कोई बोझ डाले बिना आत्मनिर्भर और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है। परिसरों ने रहने के माहौल में भी काफी सुधार किया है। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2020 में सुलभ का 490 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। सुलभ केवल शौचालय का ही संचालन नहीं करता, बल्कि कई व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भी चला रहा है, जहां पर सफाई कर्मियों, अनेकों बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को मुफ्त कंप्यूटर, टाइपिंग और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड, विद्युत व्यापार, काष्ठ कला, चमड़ा शिल्प, डीजल, पेट्रोल, इंजीनियरिंग, सिलाई, बेंत के फर्नीचर बनाने जैसे विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। मैला ढोने वाले बच्चों के लिए दिल्ली में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित करने से लेकर साथ ही साथ वृंदावन में
परित्यक्त विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने या राष्ट्रीय राजधानी में शौचालयों एवं संग्रहालयों को स्थापित करने तक पाठक और उनके सुलभ ने हमेशा हथियार पर रहने वाले लोगों के उत्थान की दिशा में और साथ साथ हाशिए पे रहने वाले लोगों की दिशा में काम किया है। पाठक ने एक बार कहा था कि मैडम, तुसाद का दौरा करने के बाद उन्होंने शौचालयों का एक संग्रहालय स्थापित करने के बारे में सोचा था। इस संग्रहालय को अक्सर दुनिया भर के सबसे अजीब संग्रहालयों में से एक माना जाता है, लेकिन ये 1970 के दशक में शुरू हुई। उनकी यात्रा का वर्णन करता है जब उन्होंने स्वच्छता पर महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने और समाज के चलते सबसे निचले तबके के लोगों के उन्नयन का फैसला लिया था। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें।